भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने आज अपनी अहमदाबाद यात्रा के दौरान इनस्पेस मुख्यालय के उद्घाटन में उपस्थित रहे। इस मुख्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स व नए क्षेत्रों में व्यापार और निवेश के लिए सरकार की योजनाओं पर चर्चा की और साफ कहा कि इस उद्घाटन से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बहुत बड़े द्वार खुलेंगे। आज मोदी जी के हाथ से इनस्पेस के मुख्यालय के उद्घाटन के साथ ही भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पड़ाव आज पारित किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब तक इसरो ने जो कुछ भी उपलब्धियां प्राप्त की थी, भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो कुछ भी उपलब्धियां प्राप्त की थी, उसको प्रैक्टिकल उपयोग में लाना, जमीन पर उतारना और इसके साथ साथ निजी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां और स्टार्टअप्स सभी को इसके साथ जोड़कर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए आगे आए। ये कल्पना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 साल पहले की और इसकी शुरुआत अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रमुख सुधारों से हुई। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की अपार संभावनाओं के द्वार तो इससे खुलेंगे ही, इसके साथ साथ भारतीय अंतरिक्ष उद्योग हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर भी बनेगा। आज स्पेस से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण कंपनीज के निर्देशक और स्टार्टअप्स यहाँ पर उपस्थित है। तब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज़ादी के 75वें साल में हम हैं। 2014 के पहले जितनी भी सरकारें बनी, मैं बहुत बारीकी से स्टडी करने के बाद मेरी बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में जितना काम होना चाहिए था नहीं किया। अनेक क्षेत्र ऐसे थे जो भारतीय लोगों के लिए, भारतीय समाज के लिए, भारत के टेक्नोक्रेट्स के लिए अनछुए रह गए, क्योंकि इसके अनुकूल नीति ही नहीं थी। मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा अगर परिवर्तन किया तो भारत सरकार ने अनेक क्षेत्रों के अंदर नीति निर्धारण कर और इसके अनुरूप सरकार के कार्यक्रमों की रचना कर अनेक क्षेत्रों की संभावनाओं को खोलने का काम किया। स्पेस उसमें से एक है। इसके अलावे नई ड्रोन नीति बनी है, आयुष्मान भारत के साथ जोड़कर नई स्वास्थ्य नीति बनी है, मेक इन इंडिया के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की नीति बनी है, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, उड़ान, आत्मनिर्भर भारत, पीएलआई योजना, ग्रीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, डीबीटी, जैम, सुलभ भारत, मिशन शक्ति, जीएसटी का जमीन पर उतारना, स्मार्ट सिटी, कई सारी नीतियां और कार्यक्रम इस प्रकार से बनाए गए कि नए नए क्षेत्रों के लिए भारत का बाजार भी खुला है। भारत के युवाओं के लिए एक इस प्रकार के मंच की, एक प्लेटफॉर्म की रचना हुई है जहां खड़ा रहकर वो विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा कर सके। और आज मोदी जी ने ये जो इनस्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है, वो अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए, हमारे लिए अंतरिक्ष क्षेत्र की बहुत सारी संभावनाओं को तराशने का और उसको जमीन पर उतारने का माध्यम बनने वाली है। 21वीं सदी का भारत आज जिस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जो रिफॉर्म कर रहा है, उसका मूल आधार मोदी जी की भारत के लोगों की क्षमता पर अटूट विश्वास है। मित्रों, आज मैं कोई अतिशयोक्ति के बगैर कहना चाहता हूं, मैं अभी 13 स्टार्टअप के स्टॉल को देखकर आया हूं
मुझे पूरा विश्वास है ये छोटा सा दिखाई पड़ने वाला कार्यक्रम भारत को स्पेस के क्षेत्र में जायंट बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम सिद्ध होने वाला है। मोदी जी ने स्पेस क्षेत्र, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस एप्लीकेशन और स्पेस की एप्लीकेशन का कल्याणकारी उपयोग, ये सबों को संजोने के लिए इसकी कल्पना की थी। आज ये कार्यक्रम उसी कल्पना का एक कड़ी है। मुझे बहुत आनंद है कि आज नरेंद्र भाई ने जो कल्पना की थी उसको जमीन पर उतरते हुए हम सब देख रहे हैं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।